किताब तो आप ऑलरेडी लिख चुके थे, काफी अच्छी। उसको उसकी प्रतिक्रिया आपको मिली, दूसरी किताब लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, दूसरी किताब लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो मैं महसूस कर रहा था कि इस देश में राजनीति तो होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता राजनीति करता है और उसको करना भी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, इस वक्त चुनाव चल रहा है और चुनाव चल रहा है तो इस वक्त एक तरफ एनडीए है, एक तरफ एनडीए अलायंस है। तो मैं ये मानता हूँ ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और ये लेजिटिमेट फाइट है कि अगर इंडी गठबंधन जो है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग अगर चाहते हैं कि सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए और इंडिया अलायंस वहां पर आए, तो ये एक लेजिटिमेट फाइट है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो सत्ता में बने रहे, उनका भी अधिकार है। डेमोक्रेटिक तरीके से सब कुछ हो रहा है, वो होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब इसमें फेक नैरेटिव्स के आधार पर जब आप सत्ता को हथियाने की कोशिश करते हो, उसमें आप लोगों को जब झूठ बोलना शुरू करते हो, आप जनता को बरगलाना शुरू करते हो और झूठ बोलने के लेवल पर जब आप इस हद तक चले जाते हो कि आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करते करते भारत को टारगेट करने लगते हो, तो एक पत्रकार होने के नाते मुझे खराब लगा, बुरा लगा। तो मुझे लगा इन फेक नैरेटिव्स को एक्सपोज करना चाहिए और इसीलिए मैंने इन तमाम फेक नैरेटिव्स को मैंने करेक्ट किया और उसके ऊपर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी। और मुझे लगा कि ये जनता को जानना जरूरी है। एक बात और कहूंगा आनंद जी, ये चीज इसलिए भी जरूरी है, मुझे लगा जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, होता क्या है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानियों की जो मेमोरी होती है बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। हम लोग आज जो हो रहा है वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, आने वाले दौर में उनको आज के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब वो पत्रकार बनेंगे तो उनको मालूम होना चाहिए कि किस किस तरह के फेक नैरेटिव्स जो हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो भारत की वैक्सीन का हो, चाहे वो कोरोना काल हो, उस समय भारत के खिलाफ किन किन ताकतों ने कैसे कैसे फेक नैरेटिव्स फैलाए, ये मीडिया के स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। जो आने वाले समय में पत्रकार बनेंगे उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए मुझे ये किताब लिखनी पड़ी।